से पहली वीडियो में मैंने आपको हमारी दुनिया और भूतों की दुनिया एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असली भूत कैसे होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। सो गाइस, जब मैं छोटा था तब मैं ये सोचता था कि जब कोई मर जाता है तो वह एक तारा बन जाता है और फिर बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता, वो बात झूठ थी। ये जो तारे होते हैं ये तो बस स्पेस का मलबा है, एक बड़े बड़े पत्थर हैं जिन पर रोशनी पड़ रही है जिसकी वजह से ये चमक रहे हैं। फिर पैरानॉर्मल पर मैंने काफी डीप रिसर्च करना शुरू किया और मुझे कई ऐसे सीक्रेट्स पता चले जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जानकारी मुझे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के कोड से और बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद और इंटरनेट से और बड़े बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के इंटरव्यू और उनके एक्सपीरियंस से और हमारे धर्म और महातंत्र में उनके बारे में किस तरह से बताया गया है। इस तरह मैंने यहाँ से बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो गाइस, हमारी दुनिया और इन एंटिटीज की दुनिया अलग अलग होती है। उनकी दुनिया को एस्ट्रल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत, फोर्थ डायमेंशन और परलोक की दुनिया के नाम से जाना जाता है। इनकी दुनिया में दो तरह की एंटिटीज रहती हैं, जैसे ह्यूमन स्पिरिट और नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स। ह्यूमन स्पिरिट्स ये वो एंटिटी होती हैं जो कभी इंसान थी और मरने के बाद वो इस दुनिया में स्पिरिट के रूप में भटक रही हैं। नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स ये वो एंटिटीज होती हैं जो कभी इंसान थी ही नहीं। इन एंटिटीज का मकसद डर, अशांति और नुकसान पहुंचाना होता है। इस तरह की एंटिटीज नेगेटिव होती हैं और ये लोगों के मन में फियर और नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। तो दोस्तों, जब मैंने वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के घोस्ट के बारे में जानना शुरू किया तब मुझे पता चला कि जब किसी की डेथ, मृत्यु होती है तो 90% लोग आगे बढ़ जाते हैं व्हाइट लाइट की तरफ, जो उन्हें मुक्ति की तरफ ले जाती है। और उनके जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उनके कर्म बैलेंस ना हो जाएं। लेकिन बचे हुए 10% लोग ये अर्थबाउंड धरती से ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की डेथ अननेचुरल, बिना तय किए गए टाइम पर या अकाल मृत्यु से होती है, जैसे कि एक्सीडेंट, सुसाइड और किसी की हत्या। इससे उनकी आत्मा शरीर से जुड़ी रहती है, जिन्हें हम भूत प्रेत या घोस्ट के नाम से जानते हैं। ये आगे के लेवल्स पर नहीं पहुंच पाते और बीच में ही अटक जाते हैं। हर एक इंसान की स्पिरिट के लिए ये एस्ट्रल वर्ल्ड की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसकी जैसी वाइब्रेशन होती है जैसे लो और हाई, उसी तरह से हम उन्हें उनकी दुनिया में एक अलग टाइप का नाम दे उन्हें क्लासिफाई बांट देते हैं, जैसे जिससे हमें यह पहचानने में आसानी हो जाती है कि वह किस तरह की लो वाइब्रेशन है, कि वह किस तरह की आत्मा है और उसकी लो वाइब्रेशन कैसी है जिसकी वजह से वह भटक रही है। इन सभी आत्माओं के बर्ताव करने के व्यवहार से ही इन आत्माओं के अलग अलग टाइप बनते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने भूत प्रेतों को टीवी में देखा होगा या फिर उनके बारे में सुना होगा, बट आज आपको असली तरह के भूतों के बारे में पता चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भूत दिखते कैसे हैं। जब किसी इंसान की डेथ होती है और वो डेथ से पहले कैसा दिखता था, वैसा ही वह एनर्जी के रूप में उस एस्ट्रल वर्ल्ड में दिखेगा। अगर उसकी डेथ नॉर्मल तरीके से हुई तो वह अपने उस रूप में आता है जिसमें वह सबसे जवान था, जिसमें वह सबसे ज्यादा खुश था। या तो वो आगे रोशनी की तरफ बढ़ेगा या वो अपने घर वालों के मोह की वजह से वहां रुक जाएगा। और जिनकी अननेचुरली तरीके से डेथ होती है उनकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है और वो उसी रूप में रहती है जिस रूप में उसकी डेथ हुई होती है। अब आप एक मेन पॉइंट सुनो। हमारी दुनिया में हम हड्डियों और मांस से बने होते हैं और उनकी दुनिया में जो उनकी बॉडी होती है वो एनर्जी से बनी होती है। अब उन आत्माओं को हमारी दुनिया में सब चीजों के अंदर की एनर्जी दिखने लगती है। जिस तरह से हम अपनी दुनिया में मांस से बनी हुई चीजों का यूज करते हैं, जिस तरह से हम अपनी दुनिया में चीजों का यूज करते हैं जिनके अंदर मांस होता है, ऐसे ही ये एंटिटी एस्ट्रल वर्ल्ड में अपनी एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर करना और एनर्जी को किस तरह से यूज करना है उसे सीख लेती है। ये आत्मा एनर्जी को काफी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती हैं, इसलिए इन आत्मा को एनर्जी इंजीनियर कहना कोई गलत नहीं होगा। और ये आत्माएं किस तरह से एनर्जी का यूज करती और उस एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कैसे ट्रांसफर करती है, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये एंटिटीज, ये आत्माएं कैसी दिखती हैं और इनकी कैटेगरी की टाइप क्या है। दोस्तों, आत्मा की एनर्जी चारों तरफ बिखरी होती है। सबसे पहले ये अपनी उस बिखरी हुई एनर्जी को इकट्ठा कर लेती है और उसे समेटकर एक छोटा सा गोला बना लेती है, जिसे ऑर्ब कहते हैं, जो एक बिंदी के साइज से लेके एक फुटबॉल के साइज का हो सकता है। अब ये ऑर्ब के रूप में कहीं भी हवा में या पेड़ पर कहीं भी ऊपर नीचे जा सकती है। ज्यादातर ट्रेवल करने के लिए ये अपनी एनर्जी को ऑर्ब के रूप में समेट लेती है और ट्रेवल करती है। और इन ऑर्ब्स को एक इंसान अपनी आंखों से देख सकता है। इस ऑर्ब्स के अंदर उस आत्मा की एनर्जी पावर ग्लो करती हुई दिखती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में एक ऑर्ब को दिखाता हूँ। जो आपको ये रोशनी का गोला दिख रहा है, ये एक ऑर्ब है। इस ऑर्ब के होने से इसे पैरानॉर्मल एविडेंस माना जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आत्माएं ऑर्ब्स बनती हैं। अगर आपको किसी हॉन्टेड जगह पर कोई ऑर्ब्स दिखे, इस तरह का कोई रोशनी का गोला ग्लो करता हुआ दिखे, तब आप समझ जाना कि वो किसी की आत्मा, एक एंटिटी है। और दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, जो ह्यूमन स्पिरिट्स रहती है इनका ऑर्ब्स व्हाइट या ग्रे कलर का बनता है और जो नॉन ह्यूमन एंटिटी या नेगेटिव स्पिरिट्स होती है उनका ऑर्ब्स ब्लैक कलर का बनता है। टाइप 2 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसपेरेंट मिस्ट मैनिफेस्टेशन।
तो गाइस, जब कोई आत्मा खुद को दिखाना चाहती है, मैनिफेस्ट करना चाहती है, तब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी को सोख लेती है। इससे वह ट्रांसपेरेंट धुएं जैसी ह्यूमन शेप के अंदर नजर आती है और उसे ऐसा करने में बहुत सारी एनर्जी यूज करनी पड़ती है। इसलिए ज्यादातर स्पिरिट्स आधी अधूरी बन पाती हैं और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है, क्योंकि स्पिरिट की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, जो कि हमारी दुनिया की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे आपको पानी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी यूज करनी पड़ती है, वैसे ही एक स्पिरिट को अपनी वाइब्रेशन को स्लो करना पड़ता है ताकि वह मैनिफेस्ट कर सके, और उसे ऐसा करने में बहुत सारी एनर्जी यूज करनी पड़ती है। और वो एनर्जी को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, आपके ऑरा से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ले लेती है, और तब जाकर आपको कुछ पैरानॉर्मल एविडेंस मिलता है। सो गाइस, दूसरे टाइप में भूत कुछ इस तरह के दिखते हैं, जो एक धुंधले धुएं के एनर्जी के रूप में नजर आते हैं। टाइप 3 के अंदर गाइस ब्लैक शैडो, काले साए की एंटिटीज होती हैं। ये काले इंसान जैसी काली आकृतियां या काले साए होते हैं। ये बिना चेहरे वाली काली रोशनी से बनी होती हैं। और गाइस, पैरानॉर्मल के अंदर बताया जाता है कि आंखों के कोने से, पेरिफेरल विजन से बहुत से लोगों ने इन्हें नोटिस किया है। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ ये बनते कैसे हैं। सो गाइस, एनर्जी के दो पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो ये ब्लैक शैडो होती है, ये लो वाइब्रेशन के चलते हुए बहुत नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से ये डार्क बन जाती है। और गाइस, ये ब्लैक शैडो एंटिटी लाइट को अपने अंदर सोख लेती है। इनसे लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाती, जिसकी वजह से ये हमें ब्लैक दिखती है। और गाइस, इस तरह की ब्लैक शैडो एंटिटी के अंदर एनर्जी पावर का भंडार होता है। ये बाकी आत्माओं से थोड़ी पावरफुल होती हैं। ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, और इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तब ऐसा फील होता है जैसे कोई ट्रेन बहुत तेजी से गई हो, यानी कि इनकी मूव करने की स्पीड बहुत तेज होती है। ये ब्लैक शैडो काले साए उस जगह पर पाए जाते हैं जिस जगह पर क्राइम या उस जगह ने बहुत बुरी यादें देखी हो। ये एक तरह से हैवी नेगेटिव एनर्जी होती है, और जहाँ ये होती है वहां से सड़े अंडों जैसी बदबू आती है। और गाइस, जब ये हमारे पास आती हैं, तो इनकी वाइब्रेशन जब हमारी वाइब्रेशन से टकराती हैं, तो हमें बिना वजह ही डर, बेचैनी फील होने लगती है। और ये ब्लैक शैडो एंटिटी अपनी शेप को भी बदल सकती हैं। ऐसी ब्लैक शैडो एंटिटी आवाजें निकाल सकती हैं, खरोच सकती हैं, धक्का दे सकती हैं और बालों को तोड़ सकती हैं, और आपके शरीर पर कहीं भी खरोच या नील के निशान भी दे सकती हैं। इस तरह की एंटिटी हरकतें करती हैं। और जब ये ब्लैक शैडो एंटिटी किसी इंसान से जुड़ती हैं, तो वो उस इंसान की प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे लेना शुरू कर देती हैं। इनसे बचने के लिए कपूर, गुग्गल और लोबान की घर में धूप धुआं देना होता है, और घर के अंदर रोशनी करना होता है। ये अक्सर घर के अंदर कोनों में और घर की ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर अंधेरा होता है। टाइप 4 गाइस, टाइप 4 के अंदर मैंने डीमन को रखा है। ये नॉन ह्यूमन एंटिटीज होती है, जिनके कई टाइप्स होते हैं, और ये डीमन इंसानों को अपने जाल में फंसाने की प्लानिंग करते हैं। ये सबसे पहले इंसान का धीरे धीरे भरोसा जीतते हैं और उन्हें बाद में कंट्रोल करने लगते हैं। ये किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं, इसलिए इन्हें शेप शिफ्टर कहा जाता है। ब्रह्म, राक्षस, छलावा जैसे नामों से जाना जाता है। ये जिस जगह पर मिलते हैं, अक्सर वहाँ पर सड़े मांस की बदबू आती है। और जब ये किसी इंसान से अटैच होते हैं, तो उसे ये बहुत सारे गंदे और घिनौने सपने दिखाते हैं, ऐसे कि वो आदमी खून और मांस के अंदर सना हुआ है। और ये सपनों के अंदर फैमिली या अपना कोई लविंग वन या फरिश्ते या भगवान के रूप में भी आते हैं, और उन्हें फंसाकर वो ऐसे काम भी कराते हैं जिनसे ये कामयाब भी हो जाते हैं, जैसे कि दिल्ली का बुराड़ी केस और गौरव तिवारी की रहस्यमय तरीके से हुई डेथ। ये केस डीमन से जुड़े हुए हैं। जब ये किसी इंसानों के पीछे लग जाते हैं, तो इनसे पीछा छुड़ाना ह्यूमन स्पिरिट के मुकाबले काफी चैलेंजिंग और टफ होता है। दोस्तों, टाइप 5 के अंदर हमारे हिंदू शास्त्र धर्मों के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जिन्हें उच्च और निम्न श्रेणियों में रखा जाता है। उच्च श्रेणियों में गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा जैसी एंटिटीज होती हैं, और निम्न श्रेणियों के अंदर भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, राक्षस, पिशाच, इस तरह की एंटिटीज का जिक्र मिलता है। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने एंटिटीज को उनके बिहेव के अकॉर्डिंग उन्हें क्या नाम दिए हैं। गार्डियन स्पिरिट्स। ये गार्डियन स्पिरिट्स हमारे पूर्वज और हमारे रक्षक होते हैं, जो अपने अगले जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं। ये डेली हमसे मिलने हमारे घर आते हैं और हमें सुरक्षा देते हैं, और जब ये हमसे नाराज होते हैं, तो ये वंश वृद्धि में रुकावट करते हैं, और घर में लड़ाई और कलह जैसी चीजें भी ये कर सकते हैं। ये पितर हमारे डीएनए की एनर्जी से जुड़े होते हैं, जिससे ये वंश वृद्धि के अंदर रुकावट कर सकते हैं। इनके सम्मान में गाँव के अंदर व्हाइट कलर की ऐसी चीजें बनाई जाती है जिन्हें गाँव में खोटा कहा जाता है, और इनके सम्मान में मोमबत्ती जलाना और इनके लिए प्रार्थना करना होता है। ये स्पिरिट अक्सर शांत रहती है, और जब फैमिली वाले दुखी होते हैं, तब इनको दुख फील होता है, और फैमिली की खुशी में ये खुश रहते हैं। और जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब ये हमसे हमारे सपनों में मिलने आते हैं, और इनके दिखने के ढंग से और इनके बात करने से ढंग से इनकी सिचुएशन के बारे में हमें पता चलता है। पोल्टरगाइस्ट, ये शोर मचाने वाली एंटिटीज होती हैं। शोर मचाने का मतलब है ऐसी एंटिटीज जो घर की चीजों को फेंकती हैं, जैसे चीजों का घर के अंदर गिरना, जैसे गिलास, प्लेट, ये अपने आप ही जमीन पे गिर जाए, आवाजें निकालना, और घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी करना। जब कोई इंसान किसी ऐसी हॉन्टेड जगह पर जाता है, और
तब वह वहाँ कोई गलती कर देता है, तब ये स्पिरिट उसे नाराज होकर उसे परेशान करना शुरू कर देती हैं या फिर उससे अट्रैक्ट होकर उसी के साथ उसके घर आ जाती हैं। तब ये स्पिरिट उसके ऑरा की एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हैं और उसके अंदर से प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे खींचने लगती हैं और ये उस इंसान की प्राण ऊर्जा से पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे वे चीजों को हिला पाती हैं और ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कर पाते हैं। इंटेलिजेंट घोस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आत्माएं कम्युनिकेशन करती हैं और पैरानॉर्मल डिवाइस पर ऐसे रिस्पॉन्स करती हैं कि जवाब से हमें कोई इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स मिले, इस चीज को पैरानॉर्मल में इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जो घोस्ट बात करने पर ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं उन्हें इंटेलिजेंट घोस्ट कहा जाता है। इन आत्माओं से सेफ्टी के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने पास ब्लैक टूरमेलिन, एमेथिस्ट और ब्लैक ऑब्सिडियन जैसे क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं। रेविनेंट बदले की तड़प में रहने वाले स्पिरिट्स, ये बदला लेने की भावनाओं से वापस आने वाली आत्माएं। इनकी मुक्ति के लिए पुरानी गलतियों को सुधारना और उनसे माफी मांगना या किसी मीडियम की मदद से इनसे बात करके हेल्प ली जा सकती है। व्हाइट लेडी, ये दुख और वैराग्य से जुड़ी हुई आत्माएं होती हैं। ये अक्सर तालाब और कब्रिस्तान के पास दिखती हैं। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल इनके दुख को कम करने में हेल्प करते हैं और जब ये खुद को मैनिफेस्ट प्रकट करने की कोशिश करती तब उससे पहले ये रोने की आवाजें निकालती हैं और जब ये मैनिफेस्ट होती हैं तब ये व्हाइट बॉडी और व्हाइट कपड़ों में दिखती हैं। क्राइंग चाइल्ड, ये भटकते हुए बच्चों की आत्माएं होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती, बट ये बच्चों की आत्माएं बेचैनी और डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकती हैं। बच्चों की आत्माओं के लिए खिलौना छोड़ना या प्रार्थना करना इनकी आत्माओं को शांति और सुकून देता है। हंग्री स्पिरिट्स, भूखी आत्माएं, यह किसी स्पिरिट की वासना, उसके मन की तड़प की मानसिक स्थिति होती है। ऐसी स्पिरिट्स को साइकोलॉजिकल भूख होती है, जैसे किसी की माँ के लिए उसका बेटा या फिर किसी स्पिरिट्स के लिए कोई ऐसी चीज जिससे वे बहुत लगाव करता था। इस तरह की स्पिरिट्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी। कंफ्यूज्ड स्पिरिट्स, ये वो आत्माएं होती हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि उनकी डेथ हो चुकी होती है। अक्सर ऐसी स्पिरिट्स की डेथ एक्सीडेंट और धमाके की वजह से हुई होती है। इसलिए आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब कोई मर जाता है तब बहुत सारे लोग और उसके कई रिश्तेदार उसके अंतिम संस्कार में आते हैं। वह आत्मा उन सबको देख रही होती है, जिससे उसे यह कंफर्म हो जाता है कि वह अब इस दुनिया के लिए मर चुकी है और वो आगे बढ़ सके। रेजिडुअल हॉन्टिंग, ये आत्माएं अपनी ही पुरानी दुनिया में कैद होती हैं और उस रूटीन को फॉलो करती हैं जो उसकी डेथ के समय हुआ था, जिसे टाइम लूप के अंदर स्टक होना कहते हैं। इनसे बात करने के लिए उस जगह की रियलिटी में घुसना पड़ता है और उस आत्मा की हिस्ट्री को जानना होता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह जगह हॉन्टेड बन गई है। इन आत्माओं की हिस्ट्री के अंदर हमें यह पता चलता है कि उस इंसान ने वो जलकर दब जाने से या बिल्डिंग से कूद जाने से ऐसी आत्माएं बनती हैं जिससे उस जगह की वाइब्रेशनल एनर्जी पर एक छाप पड़ जाता है, जिसकी वजह से वे आत्माएं बार बार उस चीज को करने लगती हैं। और यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस दिन बहुत ज्यादा होती है जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है। और इस चीज का जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो इंडिया की 10 सबसे बड़ी हॉन्टेड जगह, जिसमें मुंबई का शनिवार वाड़ा है, जिसमें पेशवा नारायण राव की आत्मा आज भी काका माला वाचवा, काका मुझे बचाओ की आवाज लगाती है। और गाइस, ये पूर्णिमा वाले दिन इसलिए होता है क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो भी लो वाइब्रेशन एनर्जी है उनके दुख बढ़ जाएंगे और जिनकी वाइब्रेशन हाई होती है उन्हें सुख फील होता है। किसी हॉन्टेड जगह पर इस तरह की चीजों को कैसे ठीक किया जाए, यह चीज मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। एक्टिव एंटिटीज, ये एंटिटीज वो होते हैं जो बहुत एक्टिव होती हैं और फिजिकल वर्ल्ड में भी असर डालती हैं और ये बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करती हैं, जैसे दरवाजे को खटखटाना और उन्हें पटकना, और ये तलाश में रहती हैं कि कोई इन्हें बुलाए और वे उससे उनकी प्राण ऊर्जा को खींच सके। इस तरह की एंटिटी को एनर्जी पैरासाइट भी कहा जाता है। अक्सर इस तरह की एंटिटीज हॉन्टेड जगह पर या फिर रास्ते में मीठा खाने की वजह से किसी भी इंसान के पीछे पड़ जाती हैं। एग्रेसिव एंटिटीज, ये ऐसी एंटिटीज होती हैं जो अपने घर पर अपना हक जताती हैं। अक्सर ऐसी आत्माएं काफी गुस्से में रहती हैं जब कोई इनके घर में जाता है और वहां पर तोड़फोड़ करे। ये उसे अपने घर में घुसपैठिए की तरह से देखती हैं। ये उस इंसान को पैरानॉर्मल एक्टिविटी करके यहाँ तक कि धक्का दे सकती हैं या उसे खरोच सकती हैं और उसे डराकर अपने घर से भगा भी सकती हैं। और ये एंटिटी उस इंसान के ऑरा से, उसके अंदर की प्राण ऊर्जा से इन चीजों को, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को करती हैं। इससे वह इंसान बेहोश होकर जमीन पर भी गिर सकता है और उसे चक्कर आ सकते हैं और वह कई दिनों तक बीमार भी हो सकता है। और इस केस में ऐसा देखा गया है कि वह इंसान बीमार है और जब उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है तो उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, क्योंकि दिक्कत शरीर में नहीं, दिक्कत एनर्जी में है। गलती पर सजा देने वाली स्पिरिट्स, कुछ आत्माएं पेड़ या ठंडी जगह पर रहती हैं। जब कोई इंसान वहां जाकर उनकी उस चीज पर गंदगी कर दे तो वह उससे बहुत नाराज हो जाती हैं। अब वो इंसान चाहे लाखों किलोमीटर दूरी क्यों न चली जाए, वो आत्मा उसकी गंदगी की एनर्जी वहां पर पल भर में प्रकट हो जाती है।
इस तरह की एंटिटीज उन लोगों को या तो माफ कर देती हैं या फिर उन्हें परेशान करती हैं। मोहिनी और खबीस कुछ स्पिरिट जिद्दी, गंदी और काम वासनाओं वाली होती हैं। इस तरह की फीमेल एंटिटीज को मोहिनी कहा जाता है और मेल एंटिटीज को खबीस कहा जाता है। सो गाइस, अब आपको पता चल चुका है कि रियल घोस्ट कैसे होते हैं और वो कैसे दिखते हैं और उनके बिहेव करने के तरीके से उन्हें किस तरह के अलग अलग नाम में बांटा गया है, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, वो अब आपको पता चल चुका है। और एंड में गाइस, बहुत सी आत्माएं हेल्पलेस और भटकती हुई फिरती हैं जो मुक्ति चाहती हैं। इनसे डरने की बजाय इनकी मुक्ति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और गाइस, इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो है उसमें आप देखोगे कि ये जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं ये भूतों से बात करने के लिए किन किन पैरानॉर्मल डिवाइस का यूज करते हैं, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। और गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करें।